नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल रूहानी किस्से में। आज मैं एक और कहानी आप लोगों के सामने लेकर आ गई हूँ, जो वो भी सत्य घटना पर आधारित है। लेकिन कहानी शुरू करने के पहले आप सभी से कहना चाहती हूँ कि अगर अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल के नाम के नीचे सब्सक्राइब बटन दी हुई है, उसे क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं रोज़ आप लोगों के लिए रहस्यमयी बातें और ट्रू हॉरर स्टोरीज लेकर आती हूँ। साथ ही बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें ताकि कोई भी स्टोरी मेरे चैनल पे अपलोड होने से आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए हम आज की कहानी शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की जो कहानी है ना, वो होने वाली है वशीकरण के ऊपर, और ये भी एक सत्य घटना पर ही आधारित है। तो चलिए हम जानते हैं इस कहानी में ऐसा होता क्या है। ये कहानी एक छोटे से गांव की है जो हिमालय की गोद में बसा हुआ था। गांव का नाम था शांतिनगर, लेकिन इस गांव का अतीत उतना शांत नहीं था जितना उसका नाम। लोग इसे शांति का प्रतीक मानते थे, परंतु गांव के भीतर एक गहरी अंधेरी दुनिया थी जो वशीकरण के डर से हमेशा घिरी रहती थी। रमेश एक साधारण किसान गांव में अपनी पत्नी सीमा और 2 बच्चों के साथ रहता था। उसकी जिंदगी बहुत ही सामान्य थी, लेकिन सब कुछ तब बदल गया जब उसके पड़ोस में रहने वाली एक औरत, जो कि विधवा थी, जिसका नाम मालती था, उसने अचानक से रमेश में दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी। मालती गांव की सबसे रहस्यमयी और अकेली औरत थी। लोगों का कहना था कि मालती तंत्र मंत्र और वशीकरण के बारे में बहुत कुछ जानती है। उसकी झोपड़ी गांव के सबसे किनारे पर थी, जहां आमतौर पर कोई नहीं जाता था। एक दिन रमेश अचानक से बदलने लगा। वह हमेशा अपने काम पर ध्यान देने वाला इंसान था, पर अब वह अजीबोगरीब हरकतें करने लगा। वह घर पर कम समय बिताने लगा और जब भी घर आता सीमा को नजरअंदाज करता। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो किसी और की गिरफ्त में हो। सीमा को महसूस होने लगा कि कुछ गलत हो रहा है। सीमा ने अपनी सबसे करीब सहेली से इस बारे में बात की। उसकी सहेली ने उसे गांव के एक पुराने पुजारी से मिलने की सलाह दी। पुजारी बहुत ज्ञानी था और उसने पहले भी कई मामलों में मदद की थी। सीमा ने पुजारी से जाकर अपनी समस्या बताई। पुजारी ने रमेश को देखकर तुरंत ही पहचान लिया कि वह वशीकरण के प्रभाव में है। पुजारी ने सीमा को बताया कि मालती ने रमेश पर वशीकरण किया है। वह उसे अपनी ओर आकर्षित कर रही थी और अगर समय रहते कुछ नहीं किया गया तो रमेश पूरी तरह से उसकी गिरफ्त में आ जाएगा। सीमा को यह सुनकर झटका लगा। वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। पुजारी ने उसे एक उपाय बताया। उसे रमेश के सिर के बाल और उसके कपड़ों का एक टुकड़ा लाकर देना था, ताकि वह तांत्रिक पूजा कर सके और वशीकरण के प्रभाव को खत्म कर सके। सीमा ने हिम्मत जुटाई और पुजारी के बताए अनुसार सब कुछ किया, परंतु मालती को इस बात की भनक लग गई।
वह गुस्से में आग बबूला हो और एक रात सीमा के घर आई। उसकी आंखों में नफरत की ज्वाला जल रही थी। उसने सीमा को धमकाते हुए कहा, तूने मेरे रास्ते में आने की हिम्मत कैसे की? रमेश अब मेरा है, उसे कोई मुझसे नहीं छीन सकता। सीमा डरी हुई थी, परंतु उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने मालती को साफ साफ कह दिया कि वह अपने पति को वापस पाने के लिए कुछ भी करेगी। मालती ने एक डरावनी हंसी हंसते हुए कहा, अगर तुझे रमेश चाहिए तो देखती हूँ कैसे बचा पाती है उसे। अगली सुबह पुजारी ने सीमा को पूजा करने के लिए बुलाया। उसने बताया कि यह वशीकरण बेहद शक्तिशाली था और इसे तोड़ने के लिए एक विशेष रात में अनुष्ठान करना होगा। अनुष्ठान शुरू हुआ, लेकिन जैसे ही पूजा आगे बढ़ी, हवा में अजीब सा बदलाव महसूस हुआ। अचानक ही मालती वहां प्रकट हो गई। उसकी आंखें लाल थी और चेहरे पर भयानक क्रोध था। उसने पुजारी को रोकने की कोशिश की, पर पुजारी अपने मंत्रों में लीन था। जैसे ही मंत्र पूरे हुए, रमेश जमीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। मालती चीखते हुए गायब हो गई। उसकी चीखें रात की खामोशी को चीर रही थी और गांव के लोग उस रात को कभी नहीं भूले। अगली सुबह रमेश को होश आया और उसने सीमा को गले लगाते हुए कहा कि वह अब ठीक है, लेकिन वह उस रात को कभी नहीं भूल पाया। मालती उस दिन के बाद गांव से गायब हो गई और उसकी झोपड़ी भी जलकर खाक हो गई। लोग कहते हैं कि वशीकरण का खेल कभी भी अच्छे अंत तक नहीं पहुंचाता। गांव के बुजुर्ग आज भी उस रात की घटना का जिक्र करते हैं। मालती का नाम लेना गांव में मना है और उसकी झोपड़ी के खंडर आज भी किसी अजनबी को वहां जाने से पहले 10 बार सोचने पर मजबूर कर देते हैं। तो दोस्तों, इतनी ही थी आज की कहानी वशीकरण के बारे में। अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मुझे कमेंट करिए और बताइए कि आप किस बारे में अगली कहानी सुनना चाहेंगे। मैं आप लोगों के लिए वो कहानी ज़रूर लेके आऊँगी। तब तक के लिए कल फिर से मिलती हूँ। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।